हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। पिछली क्लास में हमने लिंक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वेस्ट के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इंडिया का किस प्रकार से कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और कंसर्न्स भी है। और हमने समझा था कि इंडिया पे स्ट्रेटेजिकली वो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम इंडिया स्ट्रेटेजी इन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में भारत की जो रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिंद महासागर जो है वो इस धरती पे जो है, पृथ्वी पे थर्ड सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। आ, जो तीसरा सबसे बड़ा जल भरण क्षेत्र कह सकते हैं इसको, है वाटर बॉडी है या समुद्र वाला एरिया है। एंड दैट हैज वाइटल सी लेंस, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट सी लेंस है इसमें। अभी हम देखेंगे इसको आगे इसी स्लाइड में। ऑफ कम्युनिकेशंस एंड क्रिस क्रॉसिंग, एक दूसरे को काटते हुए सी लेंस है। एंड विच फीड्स एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जरूरतों को वो पूरा करता है। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड सी बॉर्न ट्रेड, जो समुद्र से होने वाले व्यापार का 80% इन ऑयल ट्रांजिट थ्रू द इंडियन ओशन। तेल का जो 80% व्यापार है जो समुद्र से होता है, उसका 80% जो है इंडियन ओशन से। तो तेल का समुद्र से होने वाले 80% व्यापार का इंडियन ओशन से होता है। और जो यहाँ पे चोक पॉइंट्स हैं उनके थ्रू होता है। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और बाबल मंडे। Indian Ocean region has around 40% of the total world population, with countries having the fastest growing population, जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। जैसे कि एक तो अपना इंडिया है, दुनिया का 40% पॉपुलेशन इंडियन ओशन जो रीजन के जो कंट्रीज हैं उनके पास है। 40% का मतलब होता है बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा कंज्यूमर। और इसलिए भी ये एक तरीके से इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज यहाँ पे हैं, बांग्लादेश हो गया आपका, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सब जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन वाले कंट्री यहाँ पे हैं इस एरिया में। ये आप देखिए, ये जो है हमने अभी जो चोक पॉइंट्स की बात की थी, ये बाबल मंदिर जल संधि है यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ अदेन, गल्फ ऑफ अदेन है, और ये स्वेज नहर यहाँ पे है, और ये लाल सागर, रेड सी, एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो ये चोक पॉइंट्स है यहाँ से होकर के व्यापार काफ़ी, ऑयल का जो व्यापार है, ट्रेड है, वो होता है। और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसको हम चाइना के लिए काफ़ी ये कंसर्न वाली जगह है, यहीं से चाइना भी अपना व्यापार करता है, जो ऑयल का ऑयल रूट्स है उसका। और ये कुछ सी लेन्स हैं, जैसे कि ये मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। ये आपका एक 9 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल है, ये सब इंडियन ओशन में है। तो इस तरीके से इंडियन ओशन जो है इकोनॉमिकली 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 एंड स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो ग्रेट गेम ऑफ द 21st सेंचुरी जो है, कहते हैं कि ग्रेट गेम ऑफ द 21st सेंचुरी इसी रीजन में होने वाला है, हो रहा है, इनफैक्ट शुरू हो गया है। यहाँ पे होना शुरू हो गया।
तो ये इम्पोर्टेंस है, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन के क्या इम्पोर्टेंस है? 40% ऑफ द 40% जो ऑयल एंड गैस का रिजर्व है वो इसी रीजन में पाया जाता है। जो ये अरबियन पेनिसुला है वो काफ़ी रिजर्व वहाँ पे है। सऊदी अरबिया के पास भी काफ़ी रिजर्व है। 60% जो यहाँ पे है यूरेनियम इस रीजन में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का। 40% गोल्ड, सोने का जो 40% रिजर्व है। और 98% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ डायमंड्स, हीरे के 98% सप्लाई जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे हीरे की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। मैरीन फूड पोटेंशियलिटी, मैरीन फूड ऑफ कोर्स मैरीन फूड जरूर होगा। मैरीन फूड्स जो है ये जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करीब 12 टन जो है 12 टन मिलियन टन्स जो है फिशिंग होता है यहाँ पे डेली। आप यू कैन इमेजिन कि कितनी मतलब पोटेंशियल कितना ज़्यादा है इसका। क्योंकि उथला जो किनारे हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, और जो यहाँ पे उथले किनारे हैं वो ज़्यादा है, इसलिए जो है यहाँ पे फिशिंग काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस रखती है। द मिनरल रिसोर्सेस, यहाँ पे खनिजों की रिसोर्स भी काफ़ी है, स्पेशली दोज विच आर वाइटल फॉर द डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस से रिलेटेड जो खनिज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स भी यहाँ पे हैं जो चाइना में मिलते हैं, जैसे कि जर्कोनियम, जो सी बेड्स हैं यहाँ पे वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट हैज़ मेड अफ्रीका स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर द वेस्टर्न पावर। और यही जो है अफ्रीका को पश्चिमी देशों की शक्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, जो यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड जो मिनरल्स मिलते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी काफ़ी है यहाँ इस रीजन में। और तो सबसे बड़ी ये भी है कि ये वेस्ट और ईस्ट को लिंक करता है ये रीजन, इंडियन ओशन रीजन। तो ये इसकी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस है, दिखाती है यहाँ पे। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इसका क्या महत्व है? द पॉलीमेटालिक नोडुल्स इन द डीप सी वेट्स आर रिच सोर्स ऑफ द मेटल कंटेनिंग मैग्नीज। जो डीप सी बेड्स होते हैं, सी बेड्स का मतलब होता है समुद्री तल, वहाँ पे जो ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड यूरेनियम, इसके लिए जो है इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द डीप सी बेड। मतलब दुनिया के बहुत कम देशों में भारत आता है जो डीप सी बेड्स हैं, जैसे कि ये मान लो आपकी समुद्र है, वाटर है, और ये जो नीचे सी बेड्स हैं, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडिया के पास जो है टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया दुनिया के बहुत कम देशों में से है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है। और जो सी बेड्स का रेगुलेशन जो है ना, सी बेड्स अथॉरिटी ऑफ द मतलब इंटरनेशनल जो सी बेड अथॉरिटी है उसके द्वारा इसका रेगुलेशन होता है, हम उसको भी पढ़ेंगे। The Indian Peninsula lies surrounded by the Indian Ocean, its three sides, a reality that has strategic implications। जो भारत है वो तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो ये स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इसकी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के लिए। इंडिया imports 70% ऑफ द ऑयल रिक्वायरमेंट्स, 70% ऑफ द ऑयल रिक्वायरमेंट जो है इंडियन ओशन से इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट्स करता है, विच इज मेड थ्रू द मैरीटाइम इंपोर्ट्स। जो मैरीटाइम इंपोर्ट्स से होता है सऊदी अरब से होते हुए इंडिया तक आता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडिया ट्रेड मूव्स बाय सी। जो 90% है, 95% इंडिया का जो व्यापार होता है वो समुद्र के द्वारा होता है। एंड द लिविंग मैरीन रिसोर्सेज हेल्प अचीविंग फूड सिक्योरिटी। जो मैरीन रिसोर्सेज हैं, समुद्री जो संसाधन है, वो
फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में भी इंडिया के हेल्प हेल्प करते हैं। जो कोस्टल एरियाज है इंडिया का, यहाँ के लोग आपको मालूम है, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गोवा, मुंबई, ये जो है क्या है, दीज स्टेट्स आर, मतलब ये फिशिंग पे, एक की तटीय लोग जो है फिशिंग पे, काफी समुद्र पे ही इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, जो समुद्र पे ही इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रखता है फूड सिक्योरिटी के लिए, और खाने के लिए इनको मछलियाँ और जो समुद्री उत्पाद है वो इनको यहाँ से मिलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। विथ इंडिया मूविंग टुवर्ड्स द ब्लू इकोनॉमी के लिए हम एक अलग क्लास में चर्चा करेंगे। द स्टेबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। स्टेबिलिटी, पीस एंड सस्टेनेबिलिटी इज इसेंशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भारत जो है ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, नीली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए स्थिरता, शांति, धारणीयता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ग्रोथ के लिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए। इश्यूज इन द इंडियन ओशन रीजन, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में इश्यूज क्या है। एक तो पायरेसी बहुत बड़ा इशू था, लेकिन 2012 के बाद से पायरेसी इस रीजन में, 2012 के बाद से पायरेसी पे थोड़ा सा मतलब कंट्रोल है, काफी कंट्रोल है। लेकिन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो रिपोर्ट्स अ हाई रिस्क फॉर द पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप। वो जहाजों को जो है सोमालिया में, आपने भी सुना होगा न्यूज में, सोमालिया के जो लोग हैं वो जहाजों को लूट लेते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, उसके बदले में वो पैसे मांगते हैं। और उनका जो है सोमालिया, चूंकि सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, यहाँ पे जो शासन है, केंद्रीय शासन, वो अनुपस्थित है, यानी कि है ही नहीं है। हम सोमालिया को पढ़ेंगे, सोमालिया जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, तो सोमाली लैंड एंड जो सेंट्रल है, तो ये कई पार्ट्स में जो है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जो उन्होंने अपने ही कब्जे में रखा हुआ है। तो ये लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए इसी पायरेसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, पार्टिकुलरली इन द गल्फ ऑफ अडेन, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, जो अफ्रीका का ऐसा वाला पार्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया एंड इथोपिया, जो ये 4 कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो सोमालिया के लोग जो है इस तरीके के काम करते हैं। अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका एंड स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का में भी है पायरेसी की समस्या, और जो पूर्वी अफ्रीकी तट है वहां पे भी। प्रेजेंस ऑफ चाइना इज ऑल्सो इशू। क्यों? क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे, एक तो ये BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके माध्यम से यहाँ के देशों को जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता है, लाइक सॉफ्ट लोन्स के माध्यम से, ग्रांट्स के माध्यम से, ये उन पे कंट्रोल करता है, और फिर जो है उनको ट्रैप में अपने डेप्ट ट्रैप जो है डिप्लोमेसी उसको बोल सकते हैं आप, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से उसको उनको फंसा लेता है। दूसरा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना की जो पॉलिसी है जिसमें वो इंडिया को इस हिंद महासागर रीजन में जगह जगह पे जो है पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, और इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, और साथ में जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे जो है पीपल लिबरेशन आर्मीज भी यहाँ पे आने लगी है। तो दिस इज द रियली बिग चैलेंज। चाइना भी एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रेडिशनल चैलेंजेस में जो है मैरीटाइम, जो पहले से ही है, जब कॉलोनियल एरा से ही चली आ रही है, मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज सराउंडिंग द एशियन ओशन, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, आप देख सकते हो, जो भी देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उनके साथ जो है उनको ये औपनिवेशिक समस्या है, जो उनको
कॉलोनियल ऐसे ही मिला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। यही किया था उन लोगों ने, जब जब जाते थे अंग्रेज यहाँ से तो वो डिवाइड कर देते थे, और जो है वो जैसे इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होता है, और ये जो तानाशाह प्रवृत्ति की जो है शासक यहाँ पे पैदा हो जाते थे, क्योंकि उनके पास जो है ये पॉलिसी होती थी नेशनलिज्म को बनाने के लिए। दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, ट्रेडिशनल चैलेंजेस। नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस में आपके हैं इशू मैरीटाइम गवर्नेंस, समुद्री प्रशासन की जो समस्या है वो है, और बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है, जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो कोरल रीफ, कोरल्स का जो प्रजनन है जो वो प्रभावित होता है, और उससे जो है बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है समुद्री जल स्तर में बढ़ना, समुद्र के खारेपन में वृद्धि, क्षारीयता में वृद्धि, दिस काइंड ऑफ इशूज। एंड सी लेवल चेंजिंग, जो आइस प्लेट्स जो पिघलती हैं उसकी वजह से समुद्र के स्तर में बढ़ता है, तो समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इससे भी नुकसान है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो ए इशू। पायरेसी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म, मैरीटाइम समुद्री आतंकवाद भी एक जो है काफ़ी खतरनाक फिनोमेना है। अनसाइंटिफिक फिशिंग, मतलब अनसाइंटिफिक फिशिंग करना, मतलब गलत तरीके से फिशिंग करना, वो इस पे भी हम बात करेंगे कभी। यहाँ पे हम देखते हैं जो चाइना का थ्रेट है यहाँ पे, द मैरीटाइम ग्रेट गेम, जो हम ग्रेट गेम की बात कर रहे थे वो मैरीटाइम ग्रेट गेम, you can see here. China has the world's largest navy with over 300 warships and submarines. Warships और submarines आपको मालूम होगा, and it continues to grow at the blistering pace, और वो बढ़ा भी रहा है इनको काफी तेजी से। It has been active in the Indian Ocean since 2008. 2008 से ही वो इंडियन ओशन में सक्रिय है, creating a network basis forward developing its warships and submarines to overcome Malacca dilemma. Malacca dilemma is a very interesting thing, and heavily investing in civilian port projects, जैसे कि जो BRI के तहत, ठीक है। तो चाइना का जो मलक्का डायलेमा है, देखो यहाँ पे आप, over 80% of the China's energy supplies are brought in through the narrow Malacca Strait. यहाँ से ही लेके आता है वो, तो 80% जो है चाइनीज एनर्जी सप्लाई वो यहाँ से जाती है। अगर यहाँ पे ये चीज बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है, तो चाइना का लाइफलाइन रुक जाएगी, और यही उसका डायलेमा है कि कहीं कोई रोक न दे इसको। तो इसलिए वो अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे बढ़ा रहा है, उसके लिए अल्टरनेट्स ढूंढ रहा है। लाइक वो यहाँ पे अपनी प्रेजेंस पॉल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स के माध्यम से जो है जो पोर्ट्स बना रहा है। यहाँ पे भी देखो आप, ये जो रेड कलर के हैं ये PLA चाइनीज हैं, और ये पोर्ट क्लांग क्वांटांग मलेशिया में उसने जो है ये पोर्ट्स लिए हैं। फ्यू जो म्यांमार में है, और ये चिटगांव वो बांग्लादेश में, हमडनडोटा कोलंबो श्रीलंका में, मराव अटॉल जो अटॉल का ये एक द्वीप है मालदीव का, उसको ले रखा है उसने, ग्वादर पोर्ट यहाँ पे, और ये जो है गल्फ ऑफ अदन में दक्कम, ओमान का दक्कम, ये चाइना के जो है पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे इस रीजन में डेवलप कर रहा है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं डियागो गार्सिया, ये अमेरिका का सैनिक बेस है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, मैरीटाइम ग्रेट गेम यहाँ पे शुरू हो रहा है। ये दिस इज इंडिया, ये इंडिया भी जो है अपना एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है इस रीजन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। प्लान एंटी पायरेसी कंट्रोल ऑन सिंस 2008 22nd पेट्रोल करंटली अंडर वे। ये जिबूती है, यू कैन सी हियर, और जिबूती में भी अमेरिकन सैनिक
बेस है, अमेरिकन अड्डा है। एक कुवैत, यहाँ पे भी अमेरिकन है। तो अमेरिकन भी है, चाइनीज भी है और इंडिया भी आ रहा है। तो ये क्या है, ग्रेट गेम एक शुरू हो चुका है, मैरीटाइम ग्रेट गेम इन द रीजन। चाइनीज चैलेंज फॉर इंडिया, यहाँ देखते हैं हम चाइना का क्या चैलेंज है इंडिया के लिए। यहाँ पे India China disputes were largely a land air contingency. Now, the presence of China in Indian Ocean region adds the third dimension, maritime. ठीक है, जमीन पर और आसमान में तो था ही इंडिया और चाइना का जो कन्फ्रंटेशन था, लेकिन अब ये मैरीटाइम में भी आ गया। ठीक है, एज चाइना इज इम्प्रूविंग इट्स नेवल कैपेसिटी, अपनी नौसैनिक जो क्षमता बढ़ा रहा है, जैसा कि हमने देखा उसके पास 300 जो है वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स हैं, एंड शोकेसिंग इट्स पावर हैज सीन अ शिफ्ट फ्रॉम द इंडो पैसिफिक टू IOR। मतलब ये देखा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन से उसने अपना इंटरेस्ट, अपना जो कंसंट्रेशन है वो इंडियन ओशन रीजन में शिफ्ट कर दिया है। ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है, जिसका एक पार्ट बनने से इंडिया ने मना कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉवरेंटी, वहाँ पे जो है इज कंसिडर्ड टू बी थ्री, या भारत के लिए जो है, भारत के इंटरेस्ट के लिए, कहाँ पे इंटरेस्ट के लिए, ईरान के चाबहार पोर्ट पे। जो देखेंगे आपकी जो ईरान का चाबहार पोर्ट ये है, तो वो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे है। तो ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए जो इंडिया डेवलप कर रहा है उसके लिए एक थ्रेट है। वहीं चाइना है साइंड 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद द जिबूती, जिबूती के साथ 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाली ये कंट्री, विच जिबूती would serve as a logistic hub for China। चाइना यहाँ पे अपने सेना तैनात करेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, टू बी एबल टू एक्सटेंड देयर रीच, अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्यूज, इंडिया व्यूज का, इंडिया का क्या देखना है, कैसे देखना है इंडिया। इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट द ग्रोइंग नवल पावर ऑफ चाइना in the Indian Ocean region. This might affect the peace and stability in the। भारत जब चिंतित हो रहा है इसको लेकर के कि चाइना वहाँ पे अपनी नेवल प्रेजेंस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, तो ये एक तरीके से इस रीजन के शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दोनों देश जो फिर क्या होगा, आपस में भिड़ेंगे, तो इससे इस रीजन की जो शांति और स्थिरता है वो भंग हो जाएगी एक तरीके से। एक बार फिर से हम वही मैप दूसरे सैटेलाइट व्यू में देख लेते हैं। लाइक ये ग्वादर है, ये ईरान है, ये बहरीन, यूएस, फिल्थ फ्लीट, फ्लीट मतलब होता है बेड़ा, जो यहाँ पे बहरीन में यूएस अमेरिका का बेड़ा है। यहाँ पे आप देखो ब्रिटिश इंडियन ओशन में है, डियागो गार्सिया यूएस नेवल बेस है, अमेरिका का जो है नौसैनिक बेस है ये। और ये आप देख रहे हो चाइना इस रीजन में अपना जो है ये किस तरीके से बढ़ा रहा है परचेंस। तो ये एक ग्रेट गेम इधर शुरू हो चुका है। थिएटर ऑफ द बिग पावर्स राइवलरी has started in this region as the littoral countries, mostly former colonies, are striving to improve their development। जो कॉलोनियल कॉलोनीज वाली जो उपनिवेश रह चुके देश जो अपने विकास को बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं, यहाँ पे डेब्ट ट्रैप्स ऑफ द बाय चाइना, चाइना के द्वारा जो ये ऋण जाल में फंसाया जा रहा है इनको, में अफेक्ट्स देयर इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था को परेशान कर, मतलब प्रभावित कर सकता है, जो कि संक्रामक है। लाइक जो चाइना ये औपनिवेशिक देश रहे हैं, आज़ाद हुए, उनको अपना डेवलपमेंट करना था। अब चाइना उनको जो है अपने वो जाल में फंसा रहा है, लोन देने वाले जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। इससे क्या होगा कि ये फिर से सप्रेस हो जाएंगे और जो है चाइना इन पे जो है एक तरीके से अपना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा और उनके पोर्ट्स को लीज पे ले लेगा, जैसा कि उसने हमदन टोटा में श्रीलंका में किया।
तो ये जो है उन देशों के विकास को और ज्यादा बाधित करेगा। एज द वेस्टर्न नेशंस ब्रिंग ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट टू द रीजन बाय इंक्लूडिंग द पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेपरेट कंसर्न्स टुवर्ड द इंडियन ओशन रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन जो ले आया गया इनके द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वो ब्रॉडर परसेप्शन है हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन को मिला करके। लेकिन जो इंडिया का मेन कंसर्न है वो इंडियन ओशन रीजन को ही लेकर के। इंडियन ओशन कंट्रीज वांट्स अ फ्री ओपन आयर, मतलब इंडियन जो ओशन के कंट्रीज हैं वो इंडियन ओशन रीजन को फ्री, स्वतंत्र और खुला हुआ मतलब चाहते हैं। एंड इंडिया इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट रीजनल प्लेयर, और इंडिया इसके लिए एक जो है इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में। फ्री एंड ओपन आई और के लिए एक अलग से इसके लिए क्लास लेनी पड़ेगी। इंडिया प्रेजेंस इन द ओशन, इंडिया की उपस्थिति देखते हैं इस हिंद महासागर के क्षेत्र में। इंडिया हैज स्टार्टेड सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस, मतलब जो सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस नौसैनिक सैन्य अभ्यास जो है इस क्षेत्र में किया है, नेवीज के नौसैनिक अभ्यास। तो हम देखते हैं ऑस इंडेक्स जो है, ऑस इंडेक्स ऑन, ऑस मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया, जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सम्मिलित जो है युद्धाभ्यास था यहाँ पे, नौसैनिक युद्धाभ्यास। ये सब आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, इससे जो है अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ऑस इंडेक्स, वरुण, इंडिया फ्रांस के बीच में हुआ इस रीजन में। एक मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस की जाती है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है। मिलन जो है मल्टीलेटरल बहुपक्षीय नवल एक्सरसाइज, नौसैनिक अभ्यास। मालाबार, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान और इंडिया तीन, मतलब ये ट्राइलेटरल था ये एक तरीके से जो मालाबार था, नौसैनिक अभ्यास। इससे क्या होता है, ब्लू वाटर जो पॉलिसी है इंडिया की, जो नेवी की जो पॉलिसी है, वो यहाँ पे स्ट्रांगली इंडिया एक्सप्रेस करता है कि मतलब देख लो भाई, हम भी यहाँ पे तैयार हैं। तो ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक और स्ट्रेटेजिक मतलब दबाव बनाने के लिए होता है। एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस विथ यूएस नेवी नियर डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया के पास यूएस नेवी के साथ जो है एंटी सबमरीन एक्सरसाइज किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। ईरान में क्या चल रहा है, ईरान में चल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द चाबहार पोर्ट, सबमरीन ट्रेनिंग। यूएई में कोऑपरेशन विद द इंडियाज ऑयल रिजर्व, ठीक है, इंडिया का ये प्रेजेंस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ओमान में परमिशन फॉर द इंडियन नेवी यूज ऑफ द पोर्ट ऑफ द दुक्कम जो पोर्ट जो चाइना बना रहा था उसको इंडियन नेवी के द्वारा यूज करने का परमिशन दे दिया है ओमान ने। सेशल्स स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है चाइना अभी हाल ही में खबर आई है कि यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रहा है। इंडियन बेस ऑन एजम्पशन आइसलैंड, यहाँ पे एक एजम्पशन आइसलैंड है छोटा सा जहाँ पे इंडियन बेस है, ठीक है, पेंडिंग में है वो अभी। प्रोविजन ऑफ द पेट्रोल बोट्स एंड ट्रेनिंग। मॉरिशस नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी, प्रोविजंस ऑफ पेट्रोल बोट्स ट्रेनिंग। मेडागास्कर में नेवल कम्युनिकेशन वही फैसिलिटी, परमिशन फॉर द इंडियन आर्मी यूज द पोर्ट। रीयूनियन आइसलैंड यहाँ पे, ठीक है, परमिशन फॉर द इंडियन नेवी बेस, ये फ्रांस का है और यहाँ पे इंडियन नेवी बेस के लिए परमिशन दे दिया गया है। बांग्लादेश फाइनेंशियल एड फॉर एयरफोर्स, ठीक है। श्रीलंका एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल बोट्स। मालदीव प्रोविजंस ऑफ द पेट्रोल प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। डियागो गार्सिया यूएस यूके, परमिशन फॉर द इंडियन नेवी टू यूज बेस, इंडियन नेवी इसको यूज कर सकता है। कोकोस आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया। अंडमान निकोबार इंडिया का ही मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है यहाँ पे जो बेसिस है इंडिया के। म्यांमार कंस्ट्रक्शन ऑफ द सितवे पोर्ट, इंडिया सितवे पोर्ट बना रहा है यहाँ पर। एक्सपोर्ट ऑफ वीफन, और इंडिया इनको हथियार भी दे रहा है। थाईलैंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग नवल ट्रेनिंग। मलेशिया ज्वाइंट पेट्रोलिंग एयरफोर्स ट्रेनिंग। सिंगापुर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज ज्वाइंट पेट्रोल्स एंड लीजिंग ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड्स,
ट्रेनिंग ग्राउंड लीज पे ले रहा है। इंडोनेशिया ज्वाइंट पेट्रोल रिपेयरिंग ऑफ द फाइटर जेट्स। ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट एक्सरसाइज ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द यूएस जापान फ्रांस एंड इंडिया। जैसे कि क्वाड हमने पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल जो ये कोऑपरेशन है वो। तो ये जो है इंडिया की प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, तो आपने देखा काफी मतलब हिलेरियस, मजेदार। The Indian Ocean has also played a prominent role in fight against the non-traditional challenges in the Indian Ocean. The counter piracy mission of the coast at the Somalia, ठीक है। इंडियन नेवी ने यहाँ पे जो है नॉन ट्रेडिशनल जो, जैसे कि हमने बात किया था क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और ये थ्रेट्स एंड सी टेम्परेचर चेंजिंग में जो सी लेवल राइजिंग में, ये सब में भी इंडियन नेवी ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय आधार पर जो है सहायता करने वाला इंडियन नेवी यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन साइक्लोन हिट मोजाम्बिक। साउथ एशियन नेवीज also have been making their presence in the felt in the seas of the subcontinent। तो ये हमने इंडिया की स्ट्रेटजी इस क्लास में देखी, होपफुली आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए बस इतना ही फिर, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो सॉफ्ट पावर एंड हॉट पावर कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके उत्तर लेखन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम आगे सुधार भी कर सकें। आप हमसे हमारी ऑकुल वेबसाइट और फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।